हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सिविल इंजीनियर्स, आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका डिस्कस करने वाले हैं हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के बारे में, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के बारे में, कि किसी भी बिल्डिंग का जब हम लोग जो है आपका कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। डे 1 से लेके और डे लास्ट तक के जितने भी स्टेप्स होते हैं, सारे स्टेप्स जो है आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप गवर्नमेंट इंजीनियर हैं, या फिर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, या फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, या फिर आपका खुद का कोई अपना स्टार्टअप्स है, ये सारे स्टेप्स जो है आपको पता होने चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को या फिर हाउस को कंस्ट्रक्शन करने में सबसे पहला स्टेप्स आता है आपका लेवलिंग एंड साइट क्लीनिंग। जो भी साइट हमारी होती है उस पे जो भी नेचुरल उसकी जो कंडीशंस है उसको हमें आपका रिमूव करके उसे अपनी वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से उसको सही करना है। मान लीजिए कोई साइट है आपका, उसमें प्रॉपर लेवल नहीं है, अंडुलेशन है, किसी पोर्शन पे आपका बहुत ज़्यादा आपका मलबा डंप है, या फिर बहुत ज़्यादा आपकी कटिंग है, या फिर कोई आपका पुरानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो है, आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें उसको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करने से पहला जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आपका लेवलिंग एंड साइट क्लीनिंग। इसके बाद आपका जब साइट मेरी क्लीन हो जाती है और वर्किंग कंडीशन के हिसाब से वो परफेक्ट हो जाती है, तो उसके बाद में मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है, वो होता है आपका एक्सकवेशन। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि आपका लेआउट करूंगा, टेम्परेरी मार्किंग करता हूं जितना भी मेरा आपका फाउंडेशन है। उसके बाद में फिर मैं आपका जेसीबी की हेल्प से, अगर मेरी लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट है तो मैं एक्सकेवेटर की हेल्प से एक्सकवेशन कराऊंगा, या फिर अगर मेरा कोई छोटा प्रोजेक्ट है तो मैं मैनुअली भी एक्सकवेशन करवा सकता हूं। तो जितना भी मेरा आपका फाउंडेशन वर्क है, उस फाउंडेशन वर्क के लिए मैं आपका वहां पे स्टार्ट करवाऊंगा आपका एक्सकवेशन। और एक्सकवेशन हमेशा आपको याद रखना है कि एक्सकवेशन हमेशा कुछ एक्स्ट्रा कराया जाता है। मान लीजिए आपकी फुटिंग का साइज जो है 3 मीटर बाई 3 मीटर है, तो हमें एग्जैक्ट 3 मीटर बाई 3 मीटर का एक्सकवेशन नहीं करना है। कुछ ऑफसेट लेके जो है आपका कुछ एक्स्ट्रा करके आपको हमें एक्सकवेशन कराना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कि मेरा एक्सकवेशन हो गया है। एक्सकवेशन के बाद में जो भी लूज सोइल था वो मैंने वहां से रिमूव कर दिया है। देन उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, आपका पीसीसी वहां पे करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये जनरली आपका 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच, जो भी आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी जो थिकनेस है वो दे सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका जनरली M5, M7.5 या फिर M10 जो है आपका यूज किया जाता है एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग, या फिर एज पर आपकी जो भी सॉइल कंडीशंस है। इसका बेसिकली पर्पज ये होता है कि जो भी हम फाउंडेशन वर्क वहां पे करेंगे उसके लिए आपका एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड कराना। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब मेरा पीसीसी हो गया। पीसीसी के बाद मैं क्या करूंगा कि जितना भी मेरा आपका रेनफोर्समेंट है आपका कॉलम और फाउंडेशन का, ठीक है, वो मैं वहां पे एग्जीक्यूट कराऊंगा। क्योंकि आपका जो कॉलम और फाउंडेशन है दोनों साइमल्टेनियसली जो है आपका दोनों का सरिया आपका एक साथ में है जो है आपका साइट पर प्लेस किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं आपका फाउंडेशन का सरिया पहले लगाऊंगा, रेनफोर्समेंट, देन उसके बाद में मैं कॉलम करूँ। दोनों का वर्क जो है आपका साइमल्टेनियसली होता है। इतना काम होने के बाद में हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ को मूव करते हैं, वो होता है हमारा आपका कॉन्क्रीटिंग वर्क। अब हमारा कॉलम का और फाउंडेशन का जो रेनफोर्समेंट है वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे प्लेस हो चुका है। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ को बढ़ूंगा वो है मेरा आपका, मैं फाउंडेशन के अंदर आपका आरसीसी करूंगा। जो भी मेरा आपका जो ग्रेड डिस्क्राइब है मेरी ड्राइंग के अंदर, या फिर मेरे स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने जो मुझे बताया है, वो ग्रेड हम वहां पे यूज करेंगे। जनरली आपका जो है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग आरसीसी के अंदर यूज करते हैं वो आज के टाइम पे M20 है। इससे कम हम जो है आज के टाइम में आरसीसी में यूज नहीं करते हैं। आपकी बिल्डिंग के कंडीशन के अकॉर्डिंग M25, M30, M40 जो भी आपके स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर मेंशन है आप वो वहां पे उसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि मेरा फाउंडेशन का जो आपका आरसीसी है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि फाउंडेशन के अंदर हम लोग जो है आपका ब्रिक वर्क करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सब स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क या फिर ब्रिक वर्क बिलो प्लिंथ बीम। ठीक है, तो उसका पर्पज क्या होता है कि एक तो वो आपकी फाउंडेशन प्लिंथ बीम को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ हम लोग जो उसके अंदर फिलिंग करते हैं, ठीक है, जो भी आपका सरफेस को रेज करने के लिए, हाइट को इंक्रीज करने के लिए जो भी हम आपका मिट्टी सैंड फिलिंग करते हैं उसको वो आपका जो है साइड में सपोर्ट करता है। ठीक है, इतना होने के बाद में फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि अब हम जो है आपका जो मेरा प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम का मैं रेनफोर्समेंट लगाऊंगा, साथ ही साथ उसकी जो है आपका कंक्रीटिंग भी करूंगा। क्योंकि मैंने जो ब्रिकवर्क किया है फाउंडेशन का ब्रिकवर्क
वो आपका अप टू प्लिंथ बीम, मतलब प्लिंथ बीम का जो आपका बॉटम वाला पार्ट होता है उस तक मैंने किया है। देन उसके बाद में मेरे को वहां पे जो है प्लिंथ बीम का मैंने रेनफोर्समेंट प्लेस किया। रेनफोर्समेंट के बाद में जो मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है मेरा आपका कंक्रीटिंग का। अब हमारा जो सब स्ट्रक्चर का पार्ट है वो इस लेवल पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है अब इस टाइम पे आ चुके हैं आपका प्लिंथ लेवल पे, तो प्लिंथ लेवल से नीचे का जितना भी पार्ट होता है उसको हम लोग आपका सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्लिंथ लेवल से अबो जितना भी पार्ट होता है उसको हम लोग बुलाते हैं आपका सुपर स्ट्रक्चर। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं आपका कॉलम की कंक्रीटिंग, क्योंकि अब हम सुपर स्ट्रक्चर के लिए वर्क स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब हमने कॉलम की आरसीसी करनी है, वो भी किस लेवल तक करनी है, जो भी हमारी फ्लोर स्लैब आएगी, ग्राउंड फ्लोर की जो हमारी स्लैब आएगी उसके बॉटम तक हमें, बीम के बॉटम तक हमें जो है आपकी कॉलम की कंक्रीटिंग करनी है। कॉलम की कंक्रीटिंग होने के बाद में मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क, ठीक है। कुछ केसेस में ये क्या होता है कि हम लोग जो है आपका ब्रिक वर्क पहले करते हैं और स्लैब की कास्टिंग जो है वो बाद में करते हैं। कुछ अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो फ्लोर की बीम और स्लैब है उसकी कास्टिंग पहले हो जाती है, ब्रिक वर्क हम लोग जो है बाद में करते हैं। तो हम लोग जो है दोनों चीजें कर सकते हैं, या तो पहले हम लोग जो है आपका फ्लोर बीम स्लैब की कास्टिंग कर सकते हैं, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क कर सकते हैं, या फिर पहले हम सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क करके उसके बाद हम लोग जो आपका फ्लोर बीम की स्लैब की कास्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका डोर एंड विंडो के फ्रेमवर्क। ये साथ ही साथ हम लोग जो है, जो मेरा ब्रिक वर्क का पार्ट होता है, ब्रिक वर्क के साथ साथ ही जो मैं आपका जो भी मेरे डोर और विंडो के जो फ्रेम है उसको आपका सेट करता हूं अपने उसके अंदर जो भी आपका ब्रिक वर्क होता है, ठीक है। बाद में आपको नहीं करना है, क्योंकि बाद में हम क्या करते हैं कि तोड़फोड़ करते हैं, उसके बाद में फ्रेम फिट करते हैं। उससे अच्छा है कि जब आप ब्रिक वर्क करा रहे हो, ब्रिक वर्क के साथ साथ ही आपको जो है डोर और विंडो के फ्रेम जो है सेट कर लेने चाहिए। इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है स्लैब की रेनफोर्समेंट एंड आरसीसी। जैसा मैंने अभी बताया था कि आप ब्रिक वर्क से पहले भी इसको कर सकते हो, ब्रिक वर्क के बाद भी आप इसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है कि स्लैब की मैंने रेनफोर्समेंट लगाई, रेनफोर्समेंट के साथ मैंने उसकी जो है आरसीसी कर दिया। और आरसीसी से पहले आपको एक चीज याद रखनी है, आपको इलेक्ट्रिकल का जो कंडक्टिंग वर्क होता है, जो पाइप होते हैं, वो आपको स्लैब के अंदर आपको उसी के कास्टिंग से पहले उनको इंसर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग की फिटिंग्स, ठीक है। प्लास्टर वर्क स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा कंडक्टिंग वर्क होता है वॉल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल के लिए, साथ ही साथ जो हमारे आपके वाटर सप्लाई के जो पाइप्स होते हैं, फ्रेश वाटर सप्लाईज हो गया, ड्रेनेज के जो पाइप्स होते हैं जो कि ऊपर से लेके नीचे तक रेन वाटर पाइप होते हैं, तो वो सारे के सारे आपके कंसील्ड होते हैं। आज के टाइम पे ओपन आपका कोई भी पाइप नहीं रहता है। तो ब्रिक वर्क कराने से पहले, सॉरी प्लास्टर कराने से पहले हमें जो है वो सारा जितना भी हमारा पाइप का कंडक्टिंग वाला पार्ट है वो सारा का सारा हमें करा लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका प्लास्टर वर्क। अब मेरा जो इलेक्ट्रिकल जितना भी मेरा कंसील्ड वाला पार्ट है, जो चाहे आपके वाटर सप्लाई के पाइप हो या फिर मेरे आपके इलेक्ट्रिकल के पाइप हो, वो सारे मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब वो आता है आपका प्लास्टर, ठीक है। एक्सटर्नल प्लास्टर और आपका बिल्डिंग का जो है आपका इंटरनल प्लास्टर, दोनों हम लोग जो है आपका साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आपका एक्सटर्नल प्लास्टर पहले कर सकते हैं और इंटरनल प्लास्टर बाद में, या फिर इंटरनल बाद में और एक्सटर्नल पहले, जैसे भी आपकी साइट कंडीशन है उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है मेरा आपका फ्लोरिंग वर्क। फ्लोरिंग में चाहे आप टाइल फ्लोरिंग आप कर रहे हो या फिर आप कर रहे हो स्टोन फ्लोरिंग, जो भी फ्लोरिंग आपकी साइट पे यूज हो रही है, ये सारी चीजें आप जो है इस टाइम पे कर सकते हो आपका फ्लोरिंग वर्क के साथ, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका पेंटिंग एंड पुट्टी का वर्क। जब आपकी फ्लोरिंग कंप्लीट हो जाए तो आप उसके बाद पेंटिंग पुट्टी का वर्क करा सकते हो। ऐसा आप कर सकते हो कि आप जो है फ्लोरिंग वर्क से पहले जो आपकी रूफ है, रूफ में आप जो है पीओपी और पुट्टी का काम जो है आप पहले करा सकते हो, बाकी पेंटिंग का काम आप जो है बाद में करा सकते हो। या फिर ऐसा भी साइट पे होता है कि जनरली क्या होता है कि पुट्टी वर्क जो है आपका टाइल वर्क से पहले कंप्लीट कर लिया जाता है, और उसके बाद में जो पेंटिंग का पार्ट होता है, जो प्राइमर और पेंट हम लोग करते हैं, वो टाइल्स लगने के बाद हम लोग करते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो कि भाई आप जो है पुट्टी का वर्क जो है आप पीओपी और पुट्टी का वर्क फ्लोरिंग वर्क से पहले कर सकते हो और फ्लोरिंग वर्क आप बाद में करो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप फ्लोरिंग वर्क पहले कर ले रहे हो और उसके बाद में आप काम कर रहे हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है फ्लोरिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद में जितने भी मेरे आपके डोर और विंडो के पैनल हैं उसमें हम लोग जो है आपका वुडन वर्क कराते हैं। तो ये आप चाहे आप मॉड्यूलर किचन वगैरह बना रहे हो, ये सारा काम आपका जब आपका फ्लोरिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग जो है ये सारा काम जो है आपका एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट और ये जो सबसे लास्ट स्टेप होता है ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी की फिटिंग। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल के स्विचेस वगैरह होते हैं या फिर आपके
टैब्स वगैरह जो सैनिटरी फिटिंग्स होती हैं टॉयलेट के अंदर, किचन के अंदर, वो सारी की सारी हम लोग जो है सबसे बाद में करते हैं, क्योंकि हमारा वुडन वर्क भी कंप्लीट हो चुका है, पेंटिंग पुट्टी वर्क भी कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ हमारा फ्लोरिंग वर्क भी सब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये सबसे लास्ट स्टेप होता है आपका इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आप एक ये चीज कर सकते हो कि जनरली हम लोग जब भी पेंटिंग वर्क करते हैं तो आपका पुट्टी के ऊपर हम लोग प्राइमर करते हैं, प्राइमर के बाद हम लोग 2 कोट जो है आपका पेंट के करते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि एक कोट हम पहले करा ले और उसके बाद में एक फाइनल कोट जो है हम, जब हमारा सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, जब सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो फाइनल हैंडओवर से पहले जब हम उसके अंदर शिफ्ट हो रहे हैं उससे कुछ दिन पहले हम लोग जो है आपका फाइनल कोट जो है आपका पेंटिंग का कर सकते हैं। तो ये इस तरह के स्टेप्स भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है स्टेप्स थे 1 बाय 1, डे 1 से लेकर आपके डे लास्ट तक जितने भी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर जितने भी आपके जो स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे डे बाय डे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जीक्यूट करना है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी गई। आपसे इंटरव्यू में का सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर जब आप साइट पे वर्क करा रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या फिर आप कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके भी वहां पे आप डायरेक्ट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पे जो है आपको डेली देखने को मिलती हैं। इसका हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। ओके, थैंक यू।